Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the nucleic acid. हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या फ़र्क होता है। जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ। पहला लफ्ज़ है पॉलीमर्स, पॉली मीन मैनी, मर्स मतलब यूनिट्स, यानी कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं और न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन जाती है तो उस चेन को पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। और वो जो चेन होती है वो असल में क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है। अब न्यूक्लिक एसिड को जब हम डिस्कस करते हैं तो पहले हम देखेंगे इसकी आइसोलेशन को कि आखिर इसे डिस्कवर किसने किया। आइसोलेशन इसकी हुई 1869 के अंदर या 1870 के अंदर इसकी क्या हुई, वो आइसोलेशन हुई। और इसकी आइसोलेशन की गई किसने, फ्रेडरिक मैशर। फ्रेडरिक मैशर वो शख्स था जिसने पस सेल के न्यूक्लियस से, न्यूक्लियाई से पहली बार इस केमिकल को क्या किया था, ड्राइव किया था। उसने पहली बार इस केमिकल को पस सेल से क्या किया था, ड्राइव किया था 1869 के अंदर। कुछ बुक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है 1870 के अंदर उसने क्या किया था, ये जो है उसको आइसोलेट किया था। फिर हम इसे देखते हैं कि इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम क्यों दिया गया। इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दो वजूहात पे दिया गया। पहली वजह ये थी क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियन का नाम देते हैं कि वाई न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द न्यूक्लियन बिकॉज इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में होने की वजह से इसे न्यूक्लियन का नाम दिया गया। दूसरी चीज जब हमने देखी तो इसके कैरेक्टरिस्टिक थे। जब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखा तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, एसिडिक इन नेचर थे ड्यू टू प्रेजेंस इन न्यूक्लियस एंड ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर की वजह से इसे फिर नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि वो कंपाउंड जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और जो एसिडिक इन नेचर मौजूद है। अब न्यूक्लिक एसिड की बेसिकली दो टाइप्स मौजूद होती हैं। पहली मौजूद है जिसे नाम देते हैं डीएनए, या जिसकी हम क्या कहते हैं, फुल नेम बनता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये डीएनए मौजूद है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, ये क्या होता है। और दूसरा इसका मौजूद होता है वो होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। अब जब हम डीएनए की बात करते हैं, डीऑक्सी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ज्यादातर किसमें मौजूद होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम का मेजर पार्ट होता है। इसके अलावा डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद होता है स्मॉल अमाउंट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये मौजूद होता है इन स्मॉल अमाउंट। तो स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, ये दोनों के अंदर जो है वो मौजूद होता है। इसे डीऑक्सी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पेंटोज शुगर होती है उस शुगर की कार्बन नंबर 2 में जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, अगर पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 2 के अंदर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उस ग्रुप में से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो इसलिए क्या होता है, वो डीऑक्सी फॉर्म में आता है। तो डीएनए को डीऑक्सी इसलिए कहते हैं कि पेंटोज शुगर की जो कार्बन नंबर 2 है उसमें से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, उसमें से ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव्ड हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए। दूसरा मौजूद होता है जिसे आरएनए कहते हैं, या उसे नाम दिया जाता है किसका, राइबो न्यूक्लिक एसिड का। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन नंबर 2 या किसी भी कार्बन में से जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव नहीं किया गया, उसके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एज इट इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मौजूद है, इसलिए हम इसे राइबोस का नाम देते हैं। ये ज्यादातर जो मौजूद होता है कहाँ पर, न्यूक्लियोलस के अंदर, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन वहीं पे होती है। दूसरा इसका ये मौजूद होता है कहाँ पर, राइबोसोम्स में। इसके अलावा एमआरएनए वगैरह जो है मौजूद होता है साइटोसोल के अंदर। तो ये न्यूक्लियोलस, ये राइबोसोम्स, और ये मौजूद होता है किसके अंदर, साइटोसोल्स वगैरह के अंदर जो है ये मौजूद होता है। फिर हम इसको देखते हैं तो किसमें मुश्किल होता है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड पर मुश्किल होता है। इस तरह वो क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड पे था, तो ये क्या है, ये जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड पर मौजूद होता है। अब हमने पहले इसको कहा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। जब हम न्यूक्लियोटाइड को बयान करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है तो उसकी कंपोजिशन को देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज जो मौजूद है उसे कहते हैं पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड शुगर होता है रिंग फॉर्म के अंदर, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, पेंटोज शुगर है। दूसरा इसका कंपोनेंट मौजूद होता है वो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। इसका मतलब वो बेस जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद है या नाइट्रोजन मौजूद है उसे नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस का नाम देते हैं। तीसरी चीज इसके अंदर जो मौजूद होती है वो होती है फास्फोरिक एसिड। इसका मतलब ये है कि ये राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड जब तीनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है क्या है, ये मौजूद है। अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट को एक एक करके। तो पहले क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे पेंटोज शुगर को। पेंटोज शुगर जो है ये दो फॉर्म में मौजूद है। अगर ये राइबोज की शक्ल में है तो ये आरएनए के अंदर मौजूद है, अगर ये डीऑक्सी की शक्ल में मौजूद है तो ये डीएनए मौजूद है। और हमने पहले बताया कि डीऑक्सी तब होगी जब पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 2 में से क्या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो मौजूद है उसमें से क्या होगी, ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, बन जाएगा डीऑक्सी। हम इसे कहेंगे तो किसमें मौजूद होगी, ये डीएनए में मौजूद होगी। फिर नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं। जो नाइट्रोजन बेस है बेसिकली वो दो किस्म की है। पहली वो होती है जिनको नाम दिया जाता है पायरीमाइडीन्स का। पायरीमाइडीन्स आर दोज नाइट्रोजनस बेस व्हिच आर स्मॉल इन साइज। क्यों स्मॉल होती हैं, क्योंकि वो क्या होती है, सिंगल रिंग होती है। तो वो नाइट्रोजनस बेस जो सिंगल रिंग होती हैं, छोटी होती हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये पैरीमाइडीन्स मौजूद हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरासिल है। इसीलिए हम इसे जब शो करते हैं साइटोसिन को कैपिटल सी से, थाइमीन को कैपिटल टी से और यूरासिल को कैपिटल यू से। यूरासिल जो है वो बेस है जो नाइट्रोजन बेस है जो आरएनए में मौजूद होती है। दूसरी जब बेसिस की बात करते हैं तो दूसरी बेसिस वो होती है जो क्या होती है, लार्ज होती हैं, बड़े साइज की होती है। उन्हें नाम दिया जाता है प्योरीन्स का, कि ये प्योरीन्स होती है। क्यों लार्ज होती हैं, क्योंकि ये डबल रिंग है। इसमें मशहूर होती है एडेनिन होगी या गोवानिन होगी। एडेनिन को इसमें हम जाहिर करते हैं कैपिटल ए से और गोवानिन को जाहिर करते हैं हम कैपिटल जी से जाहिर करते हैं। तो दूसरा जो कंपोनेंट मौजूद है वो नाइट्रोजन बेस है। ये दो किस्म की होती हैं, पैरीमिडीन और साथ कौन सी होती है, प्योरीन्स। पैरीमिडीन स्मॉल सिंगल रिंग्स होती हैं और इनमें क्या होते हैं, इनमें साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल मौजूद होती है। और दूसरा जो मौजूद होता है उसे हम प्योरीन्स कहते हैं। दे आर डबल रिंग एंड दे आर लार्जर एज कंपेयर टू पैरीमिडीन्स। दे इंक्लूड एडेनिन एज वेल एज गोवानिन। तो इसके अंदर ये दोनों मौजूद होती है। अब तीसरा कंपोनेंट जिसका मौजूद है वो है फास्फोरिक एसिड जो है। अब फास्फोरिक एसिड जो है ये क्या होता है, इसने आके अटैच होना होता है किसके साथ, इसने आके अटैच होना होता है पेंटोज शुगर के साथ। अब ये पेंटोज शुगर के साथ आके अटैच होता है कार्बन नंबर 5 पर, ठीक है। अब ये कार्बन नंबर 5 पर इसने क्या होना होता है, अटैच होना होता है। तो फिर सवाल ये बताता है कि नाइट्रोजन बेस ने कहाँ पे अटैच होना होता है। तो नाइट्रोजन बेस चाहे कोई सी भी है उसने जाके अटैच होना होता है कार्बन नंबर 1 पर। इसका मतलब है कि पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 पर जाके हमेशा अटैच होगी क्या चीज, नाइट्रोजनस बेस। और कार्बन नंबर जो 5 मौजूद है उस पर जाके क्या होगा, फास्फोरिक एसिड जो है वो अटैच होगा। अब इस फास्फोरिक की वजह से जो है वो क्या है, नाइट्रोजन बेसिस या हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के साइड में क्या होता है, फर्क होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि ये पेंटोज शुगर है प्लस नाइट्रोजनस बेस, अगर जो है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो है ये दोनों क्या हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, उनका कंपाउंड हो, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोसाइड बेसिकली कंपाउंड है जो नाइट्रोजनस बेस और जो है पेंटोज शुगर के कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर अगर इस न्यूक्लियोसाइड में आकर क्या हो जाए, इस पेंटोज शुगर पर जो है कार्बन नंबर 5 पर आकर फास्फोरिक ग्रुप अटैच हो जाए, तो जब वो फास्फोरिक ग्रुप उस पे जाके अटैच होगा तो फिर जो कंपाउंड बनेगा उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क होता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एज वेल एज नाइट्रोजन बेस। द न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन का बेसिस एज वेल एज फास्फोरिक एसिड का। अब हम इसको एलैबोरेट करते हैं मजीद कि क्या किस तरह जो है न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये हमारे पास मौजूद है पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर जो है ये मौजूद है। इसकी कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये नाइट्रोजन बेस मौजूद है जो डबल रिंग है। इसका मतलब है कि ये प्योरीन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसके कार्बन नंबर 5 पर ये एक फास्फोरिक ग्रुप मौजूद है, ये दूसरा फास्फोरिक ग्रुप मौजूद है। इसी तरह तीसरा भी इसके साथ क्या होगा, फास्फोरिक अटैच होगा। अब ये जो ग्रुप बना है तो इसे हम कहते हैं क्या है, ये 3 फास्फेट है। अगर फर्ज करो हम तसव्वुर करते हैं कि ये असल में क्या है, ये असल में एडेनिन है, तो एडेनिन पे 3 फास्फेट जब लग जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। अब ये जो ATP बनता है ये अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान, जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बॉन्ड है, ठीक है ना, एस्टर बॉन्ड है, एस्टर लिंक है। जब ये बॉन्ड होते हैं तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये जल्दी टूट जाते हैं। जब ये जल्दी टूटते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है और ATP चेंज हो जाती है AD
पी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसी तरह बाद में फिर क्या होता है AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लिक एसिड है असल में क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड जो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पेंटोज शुगर, और साथ जो है फास्फोरिक एसिड से बना हुआ है। शुक्रिया।